अनुवाद बनाने के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था पहले। अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले हम वाक्य के लकार की पहचान कर लेते हैं। वाक्य किस लकार में है, इसमें कर्ता किस वचन पुरुष का है और क्रिया कौन है, इसमें अव्यय है कि कोई कर्म है। इन सभी चीज़ों को हम बारी बारी से पहचान लेते हैं। पहचानने के बाद फिर पहचान लेने के बाद तब उस लकार का सूत्र याद कर लेते हैं अपने माइंड में। फिर कर्ता का जो संस्कृत होता है, पहले कर्ता का संस्कृत लिख देते हैं। कर्ता के संस्कृत लिखने के बाद उसमें अगर कोई कर्म है तो कर्म का लिख देते हैं। याद रहे हमेशा जो भी कर्म आएगा उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर वह कर्म एक वचन का है तो द्वितीय एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे हम बालक शब्द को पढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति के एक वचन में, तो बालकम होता है, मतलब बालक शब्द में के अंत में म लगा होता है। तो जो कर्म आया होता है शब्द, उससे कर्म वाले शब्द में म हलंत लगा देते हैं। उसके बाद जो कोई अव्यय हो तो अव्यय वाला शब्द लिखते हैं, जस का तस। उसमें कोई भी विभक्ति वचन पुरुष की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद फिर जाते हैं क्रिया के पास। तो कर्ता हमारा जिस वचन जिस पुरुष में आया होता है उसी वचन पुरुष में जो सूत्र आता है उस लकार का, तो उस लकार में जाकर उसी वचन पुरुष का सूत्र उस क्रिया में लगा देते हैं। हमारा यहाँ पर आया है, पहला एग्जाम्पल है, तुम घर क्यों नहीं आए। इसमें तुम का संस्कृत हमने घर का लिख दिया और क्यों नहीं, ये दो हमारे अव्यय पद हैं। ये दो हमारे अव्यय पद हैं, तो इस अव्यय को लिख दिया। उसके बाद आए है तो पहले हम गए का संस्कृत मालूम करेंगे। तो गए माने गए है त्वम के साथ गए, तो त्वम अगच्छ माने गए। तुम गए का संस्कृत हो गया त्वम अगच्छ। लेकिन हमारे पास जो शब्द है वाक्य में आए, तो आए के लिए अगच्छ है, तो अ के पीछे एक चिन्ह पाड़ देते हैं, तो हो गया आगच्छ माने आए। तो आय का संस्कृत हो गया। तो इस तरह से तुम घर क्यों नहीं आए, त्वम गृहम कथम न आगच्छ। तो इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल पहले वाक्य का अनुवाद बन गया। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये दूसरा एग्जाम्पल है लोट लकार से। लोट लकार मीन्स आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक उसे कहते हैं जिसमें कोई आज्ञा लेना, आज्ञा देना, विचार विमर्श करना, निमंत्रण देना, स्वीकार करना,
यह सारी बातें जब आती है तो वैसे बातों वाले वाक्य को हम लोट लकार में वाक्य बना कहते हैं। तो इसमें आया है, क्या मैं बाहर जाऊं श्रीमान। तो इस तरह के वाक्य हैं। तो इसमें आज्ञा मांग रहा है। आज्ञा मांग रहा है तो यह लोट लकार हुआ। तो क्या है, तो क्या का संस्कृत हम जानते हैं, किम, और मैं का तो जानते ही है, अहम। इस वाक्य में मैं करता है और बाहर जो शब्द है वह बाहर अव्यय शब्द है और जाऊं क्रिया है। और यहाँ श्रीमान से आदेश लिया जा रहा है। तो मैं का अहम और बाहर का वही, अगच्छ माने जाना, तो जाऊं आदेश ले रहा है। तो मैं लोट लकार है, मैं लोट लकार है। तो इसे मैं के हिसाब से